वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिलहक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपकी ये मोहब्बत भरी बस्ती जिसका नाम शाहपुर चमारान, यही नाम है ना? मेरी पहली, शायद जैसे मुझे याद है, आपके यहाँ मेरी पहली हाज़री है। माशाअल्लाह मेरी चंद लोगों से मुलाकात हुई जिनके घर पे मैं ठहरा हुआ हूँ। क़याम है उलमा का, जहाँ खाना खाया है, नाम मुझे भी याद नहीं है। क्या नाम है? मुस्लिम ठेकेदार साहब, उनके बच्चे जितने भी मेरे पास रहे या उलमा के, माशाअल्लाह बहुत अच्छे, पढ़े लिखे, समझदार, मुअद्दब, अखलाक़मंद। दौलत तो आती जाती है मगर ज़बान और अखलाक ये वो चीज़ है कि तलवार से आप गर्दन झुका सकते हैं लेकिन दिल नहीं झुका सकते। बेशक। मगर अखलाक और ज़बान वो चीज़ है जिससे गर्दन झुके ना झुके मगर दिल ज़रूर झुक जाता है। बेशक। मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहता हूँ, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती। हाँ, अच्छा इंतज़ाम है, मेरी तबीयत खुश है। सब लोग कमेटी वाले, वो सदर साहब का मुझे नाम याद नहीं है, चलो जो भी हैं, जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, पेशानी साफ सुथरी, और फिर इमाम साहब का तो जवाब ही नहीं है। जब क्या बात है। और मिंबर शरीफ पर जितने उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, खुतबा, शोरा ये बैठे हैं, अच्छा मैं ही हूँ, मगर ऐसा नहीं है प्यारो। कोई पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हों, और कोई पता नहीं इन लोगों में बड़े खामोशी से बैठे हों। सब लोग हमें ही देख रहे हों, कोई देखता भी ना हो, मगर अल्लाह की बारगाह में वो बंदा बड़ा मकबूल हो, कोई पता नहीं। इसलिए मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा गुनाहगार समझता हूँ। बस आप दुआ करें, अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। कुछ हजरात हमारे बराही से आए हैं और आसपास गाँवों से आए हैं सुनने के लिए। मिला कर जाने क्या क्या
मुझसे मुलाकातें की, वो भी मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह उनके घरों में भी बरकतें अता फरमाए। आमीन और इस बस्ती पर मौला तू अपना करम फरमा, आमीन रहम फरमा, फजल फरमा और सबके घरों में खुशहालियाँ अता फरमा। मेरी बहनें भी ढेर सारी आई हैं, अगर थोड़ी भी होती तब भी ये धूम मचा देती, क्योंकि एक औरत ने बकरी से बहस हो गई तो बकरी मार डाली। हाँ, बोलने से समझ रहे हैं आप। तो खैर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे आराम से बैठी हुई है। मगर इस गांव में एक तरक्की और है, जब से मैं बैठा मैंने अंदाज़ा लिया माशाल्लाह इस गांव में बच्चों की भी पैदावार काफ़ी है। हाँ हाँ, और बच्चे भी इतने शरीफ हैं, चच्चे और अब्बा तो वाकई शरीफ हैं, मगर बच्चों ने भी अपना हक अदा कर दिया। पर्दे की आड़ में जा जा के डिल्ली मार रहे हैं साहब। अजीब पढ़ने वाले मुफ्ती साहब बड़ी प्यारी तकरीर कर रहे थे, हजरत मुफ्ती मेहदी हसन साहब, बहुत प्यारी। मगर बच्चों ने कहा क्या मजाल है, हमारे सामने कर लो। वो बेचारे आंखें बंद कर करके आ रहे लाइन पर, कोई ना कोई शोर मचा दे। बहरहाल माशाल्लाह, अब बेटा नहीं बोलोगे तुम ना, और ये बच्ची हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, बोल रही हैं, आप भी नहीं बोलोगे बेटा, ठीक है? थोड़ी देर आप सुन लो। 1 बजे के बाद मेरा नंबर आया है, और जब इतनी मेहनत से खिलाया आप लोगों ने हजरत, देखने की बात ये होती है जी, बहुत अच्छा। हर आदमी ये चाहता ना हमारे मेहमान हैं तो मुर्गा बकरा और ये और वो सारी चीज़ें, बहुत अच्छा इंतज़ाम खाने का। लेकिन जब मैंने देखा मुर्गा वगैरह था तो मैंने कहा भाई थोड़ी हमारी सुन लो, हमें तो हरी मिर्च की चटनी पिसवा दो और घर वाली रोटी पकवा दो, समझे? तो 5-10 मिनट में माशाल्लाह वो सब हो गया। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब तकरीर हो या ना हो, मगर दिल से दुआएं दे करके जा रहा हूँ। अल्लाह आपको इतना दे, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। आमीन। मौला तू अपना करम फरमा। अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा। कुछ लोग मुझसे दम कराने के लिए आए, पानी पड़वाने के लिए आए। मौला तू सबके दिलों के हालात जानता है। ऐ अल्लाह, जिसको जो भी बीमारी है मौला पैदाइश मुस्तफ़ा के सदक़े में उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। जहाँ पर भी जो बीमार है ऐ अल्लाह, और हमारे सदर साहब ने बताया जुबैर भाई, जुबैद भाई, उनकी अहलिया, उनकी तबीयत नासाज है, मौला उनको भी शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। और भी कोई भाई और फिरासत भाई, उनकी तबीयत नासाज है, मौला उनको भी शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। कोई बहन ऐसी हो, कोई भाई ऐसा हो, इनके मिलने जुलने वालों में या इनमें मौला कोई भी बीमार हो तो नबी के सदक़े में उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, इनको भी अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, शिफाए कामिल व आजिल। ये इसलिए वहाँ से उठ के आए कि हजरत मुझे देख लें, मेरे लिए भी दुआ कर दें। अरे ऐसे ही होता था, लोग पहले दुआएं कराया करते थे। लोग पहले क्या करते थे? दुआएं। और जहां पर डॉक्टरी फेल हो, हिकमत फेल हो, वहां पर दुआ काम करती है। बेशक। वहां क्या काम करती है? बोलो, दुआ काम। क्या तुम हथौड़ी लेके बैठे हो क्या वहां? एक कुटर कुटर बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, लाइट की वजह से समझ रहे मेरी तरफ? हाँ, तो दुआएं कराया करो। क्या कराया करो? बोलो, दुआएं कराया करो। दुआओं से तकदीर बदलती है। अब लोग आते हैं दुआ कराने के लिए, लेकिन हम लोग जितने भी हैं, हम में से किसी की ऐसी दुआ है जैसे कि ताजुश शरिया की? बोलो, नहीं। ऐसी दुआ है जैसे कि सरकार मुफ्ती आजम की? ऐसी दुआ है जैसे मखदूम कछोचा की, साबिर पाक की, गरीब नवाज की? नहीं। मगर आज, हाँ सदर साहब, अब मत बोलियो, मेरी बारी है न, मत कराओ स्टार्ट, ठीक है? हाँ, अगर जरूरत पड़े बहरहाल तुम अपने एतबार से देख लियो। हाँ, मगर अब मुझे थोड़ा सा बोलने दो। तो दुआएं बहुत कराते हम और आप, कराते नहीं कराते?
मगर जहां पर भी दुआ कराने के लिए जाते हैं, बताओ दुआ हाथों हाथ कबूल होती है या नहीं होती है? अगर हाथों हाथ दुआ कबूल होती तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। हाँ हजरत, क्योंकि इनकी दुकान अच्छी चल रही है, मैं अपनी दुकान में खुद ब खुद बुखार में पड़ा हूं। हाँ, इनका कारोबार अच्छा चल रहा है, ये अपने बच्चों को गालियां दे रहे हैं। सही बात। इतना जलन, इतना हसद, समझे? और फोकट के मियां नींबू और अंडा और छू मंत्रा लिए बैठे, वो 500 रुपए लेकर के दुकान बंद कर रहे हैं, कारोबार बांध रहे, कारोबार नहीं बंद रहा, इस मियां की चल रही है। समझ रहे मेरी तरफ? अगर दुआएं हाथों हाथ कबूल होती और औरत तो मोहल्ले में एक भी नहीं बचती। जहां जिसने अच्छे कपड़े पहन लिए, या अल्लाह इसको टपका दे, खत्म खत्म। हजरत सच बता रहे हो, मैं समझ रहे हजरत, खत्म। हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। मगर सुनो, कुछ जगहें ऐसी भी हैं, आला हजरत ने लिखा हिंदुस्तान में वो मकामात जहां पर दुआ कबूल होती है, एक मकाम बारगाहे गरीब नवाज भी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। हम चाहते हैं ना हमारी दुआएं कबूल होते हैं, आप भी चाहते हो दुआएं कबूल हो जाएं? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? यही वजह है हम लोग अल्लाह वालों के पास जाते हैं, मज़ार शरीफ पे जाते हैं, और जाना भी चाहिए, मज़ार शरीफ पर जाना भी चाहिए। मगर ये भी सुनो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। मज़ार शरीफ पर औरतों का जाना जायज, मगर ईमानदारी से बताइयो, तुम तो चले गए धान लगाने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है मज़ार पर। ये क्या घूम रही है? अगरबत्ती, इसका भूत उतरता ही नहीं। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। और ये अगरबत्ती के लिए घूम रही है, जरा मेरी तरफ तवज्जो करो। अभी मैं थोड़ा सेट कर रहा हूं। मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है। किसी अल्लाह वाले के करीब जाओ और मज़ार से 4 कदम पीछे हटो, सूरह बकर की शुरू आयत और आखिरी आयत पढ़ो, और अगर ये भी नहीं है कुल अल्लाह शरीफ 11 मर्तबा पढ़ो, और पढ़ने के बाद उस अल्लाह वाले की रूह को सवाब पहुंचा दो, और उसका वास्ता दे करके अल्लाह से दुआ मांग लो। समझ रहे मेरी बात? लेकिन मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। अब औरतें मज़ार पे नहीं जाएंगी तो क्या अल्लाह के वलियों से मोहब्बत नहीं करती? अल्लाह के वलियों के पास उनसे मदद नहीं मांग सकती? है तरीका, ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, मज़ार पर ना जाए, बल्कि घर में मुसल्ला बिछाए, वहीं से बैठे बैठे पढ़ ले, किसी भी वली की रूह को पहुंचा दे, उस वली से मदद मांगे। अल्लाह ताला ने अपने वलियों को इतना पावर दिया है, तेरे घर पे मदद आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात? लेकिन सुनो, मैं जो लाना चाह रहा हूं वो सुनो। फिर हम जहां पर भी जाते हैं, इतनी मर्तबा गए, बोलो हाथों हाथ दुआ कबूल हो गई नहीं हुई। मगर प्यारे, आज एक बारगाह मैं बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। और यह भी बात है, उस बारगाह में औरतों का जाना भी जायज। अब तो औरतें जहां जायज नहीं है वहां तो ट्रालियों में भरे फिर रही है। एक गांव में कलियर को बस कर ली लोगों ने, बस कर ली तो आदमी कम और औरतें ज्यादा, सबके हार डाल के पहले बस को पूरे गांव में घुमाया, फिर कलियर शरीफ लेके गए, बस लौट गई, 3 औरतों की टांगे टूटी। हाँ?
अरे जब औरत का जाना जायज नहीं। और सुनो ओ हजरत, और सुनो, तवज्जो रखो, एक बात और बता दूं, जितने जाते हैं ना जितने, तो वो क्या कहते हैं, ड्राइवर से कुछ लड़के ना मन चले, वो कहते हैं ड्राइवर साहब जरा नई नई फिल्मों के गाने रख लियो जरा। रास्ते में एक भी नमाज नहीं पड़ेगा और जागा रहा गरीब नवाज में, जागा रहा साबिर पाक में, रास्ते में गाने सुनता हुआ जा रहा। और अब तो सबके यहाँ मोबाइल है, अपनी अपनी चल रही है, जो जिसकी मन में आ रही वो सुन रहा। कोई लेटा हुआ शेख चिल्ली को देख रहा, जागा रहा कचौचा शरीफ। अजीब दुआ मांगने जा रहे और शैतान को साथ लेके जा रहे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं सुनो, अल्लाह वालों की बारगाह में दुआ कबूल होती है, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। मगर एक बारगाह मैं भी बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बोलो जाओगे जाओगे, मेरी मां बहनों को भी इजाजत है, वहां पर जा सकती है। वो कौन सी बारगाह है, जरा कान खोल के सुन लो। आप सोच रहे होंगे मैं हिंदुस्तान के दूसरे कोने पे ले जाऊंगा, बंबई या कहीं मद्रास वगैरह ले जाके रखूंगा, नहीं नहीं, बल्कि सुनो वो बारगाह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। वो माँ बाप है, माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए, माँ बाप का दामन पकड़ के दुआ करा लो लड़खड़ाते हुए हाथों से। अगर ये माँ बाप दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहते, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, कोई पीर साहब नहीं कहते, ये नबियों के सरदार कहते हैं। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अच्छा, अच्छा मुझे लगता अवाम में से किसी को नारा याद नहीं है नहीं? वैसे बहुत बड़े मुफ्ती हैं, चौराहे पे खड़े होके इतने फतवे झाड़ेंगे, अटका देंगे इमाम साहब को भी। और सही बता रहे हो हजरत, जो मसला याद होता है ना, हाँ बेटा आओ, क्या, अरे माशाल्लाह। और जो मसला इसे मोबाइल से या कहीं ना कहीं से पता चल गया ना, तो वो जाके इमाम साहब को टटोलेगा, देखो इमाम साहब कितने पानी में। अब कहेगा इमाम साहब जरा इधर आइयो, ये बताइयो। और जबकि इसे मालूम है वो मसला। और अच्छा बाज बाज गांव में भी इमाम इतना सस्ता लाते हो, बेचारे को कुछ भी पता नहीं, उसे भी पता नहीं उसके पीछे भी हजरत नमाज हो रही है या नहीं हो रही है, समझे? वो भी पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे पता ही नहीं, इहदिना सिरातल मुस्ताकीम, पता ही नहीं कि नमाज हो रही है नहीं हो रही है। हमारी ये कौम ना दो चीजें सबसे ज्यादा सस्ती खरीदती है, बेशक, एक इमाम और एक कुर्बानी का बकरा। जी जी जी, हाँ हाँ, कुर्बानी के बकरे को बिल्कुल मरा खुरा, जी जी, कोक पिचकी हुई, जी जी, बेचारा चल रहा यूं यूं इनकी तरह, समझे? लेकिन सुनो, अब वो चल रहा कुर्बानी का बकरा, फिर 2-3 लड़के उसके हार डाल देंगे, हार, और हार डाल के मोहल्ले में घुमाएंगे, और ये चौराहे में कहता फिर अब के कुर्बानी का इरादा करा है, अब के बच्चों ने कुर्बानी करने का इरादा किया इस मरे खुरे की। मरे खुरेगी।
इमाम लाओगे तो बिल्कुल 5,000 वाला, जिसको ढंग से अलहम्दो भी याद ना, जिसके कपड़े पहनोगे तो 10,000 के, एक से एक अच्छा ढूंढ के लाओगे। अपना सोफा लाओगे तो बढ़िया, टेल्स, पत्थर, रंग, कलर सब अच्छा। लेकिन जहां ईमान का मामला है, इमाम बिल्कुल सस्ता, जो आलूओं में डालने के लायक है, बिल्कुल बेकार। अब तुम्हें पता क्या, उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दूसरे उसी जगह पे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सीन से पढ़ दिया, है स्वाद से, जब अल्लाह की मदद आई, जी जी, इसका मतलब ये। और इन्हें सीन से पढ़ा स्वाद की जगह, तो अल्लाह का गिद आया, सीन से माना गया गिद के, और वैसे माना बिगड़ गया, नमाज नहीं हुई। अब ना इमाम को पता ना तुम्हें पता। अरे कम से कम ऐसा इमाम लाओ, चाहे 15,000 में मिले, लेकिन नमाज क्लियर होती चली जाए। जी जी जी, समझ रहे, उसे सारी चीज, ये इमाम साहब है, इस लायक है, ये उलमा है, ये सारे उलमा। एक जगह तो मुझे भी नमाज दोहरानी पड़ी थी, इत्तेफाक से पहुंच गया, उसने मुझे पहचाना नहीं, अपने कुर्ते टोपी में था, तो मैंने अपनी नमाज दोहराई। मैंने कहा इमाम साहब 10 सूरतें सही से याद कर लियो, समझे। मैंने कहा तुम अपनी तो लेकर डूब रहे हो, ये इनका हिसाब कहाँ से दोगे? तो बोले आप कौन है? मैंने कहा मेरा नाम मुकीमुर रहमान। अरे तभी हाथ चुप, बोले आप सैयद साहब है। मैंने कहा छोड़ो जो भी हूँ, पहले सूरतें याद करो। अरे ऐसे हालात। लेकिन मैं जो बता रहा हूं सुनो, चाहते हो तुम दुआएं कबूल हो जाए, नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप औरतों को गलत समझते हैं, बाज खातून ऐसी है, सही बता रहा हूं, ऐसी भी औरतें गुजरी हैं कि जो काबे को जब घर से कदम निकालती है तो काबा उनके दरवाजे पे आ गया। जी 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 जी, ऐसी भी औरतें गुजरी हैं। एक लड़की, अल्लाह अगर इजाजत हो तो बताऊं, जी जी, सुनना चाह रहे हैं? जी, ये बच्ची हैं, आज शादियों में इन्होंने अपने हुलिये बदल लिए। पूरी दुनिया हम पे उंगली उठाती है क्योंकि हमारी बच्ची है। जी जी, बोलो हमारी बच्ची है ना, जी जी, तो पूरी दुनिया हम पे उंगली उठाती है। और वो कमी इनकी नहीं है, वो कमी अब्बा और अम्मा की है। अब्बा इतना भोला है, इतना सीधा, इतना अच्छा वैसे सीधा नहीं है, वैसे जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, उसका दिया ही नहीं, हड़प कर मार गया। समझे? एक हाजी जी थे, पेड़ लगाए थे बेचारे गरीब ने अपनी मेंढ पे, तो इन्होंने मेंढ अपनी धकिया को उसके खेत में कर दी, पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा डाले पड़ा ये हाजी गांव में, कह रहे हैं भाई हिसाब कर दो, जिसका खेत में पेड़ उसी के पेड़। अब वो कह रहे हैं साहब मैंने अपने खेत में लगाए थे। तो हाजी बोला मुझे क्या पता कैसे आ गए, कैसे आ गए। अरे चले गए, इस हाजी ने मेंढ धकिया दी। हाँ। लेकिन सुनो, तवज्जो रखना एक एक बात पर, गौर करना मेरी इस बात पर। एक ये जो माँ बाप ने ना क्या करा, ये माँ बाप की गलती है। ईमानदारी से बताओ, शादी और ब्याह में, ओ बेटा ओ बच्चों, स्टेज पे बिठा लूँ, स्टेज पे बिठा लूँ अगर बोलोगे तो, और फिर 2 मिनट तकरीर कराऊंगा। तो जितने माँ बाप हैं शादी में होती, शादी में अब सबके, मेरी बच्ची तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी बच्ची भी तो इस्लामी रिश्ते से मेरी बहन बेटी हुई, बोलो हुई नहीं? सबके दुपट्टे इधर, सबका पहनावा अलग। तो ये अब्बा आंखें बंद करके आया क्या शादी? इस अब्बा ने नहीं देखा, इस चच्चा ने नहीं देखा, ताऊ ने नहीं देखा, कोई टोकने वाला ही नहीं यार, कोई बोलने वाला ही नहीं, सारे लोग देख रहे हैं। और अम्मा ने नहीं देखा, अम्मा ने
और बाज बाज अम्मा तो खुद भालू बनी पड़ी है। जी जी उसको तो छोड़ो, औलाद को तो छोड़ो, 40 साल की हो गई, बच्चे होशियार हैं, पता नहीं इसे कौन से कीड़े ने काट लिया। जी 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 बाल आगे को फैला के और मेकअप करके शादियों में जैसे ढोल घूम रहा, घूमती फिर रही है। जी जी। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, जरा तवज्जो रखो, मेरी तरफ गौर करो। बाज लड़की ऐसी है जिसकी तारीख अगर सोने के हरफों से लिखी जाए ना तब भी कम है। जी जी। अगर इजाजत हो तो एक लड़की की जिंदगी रखूं। जी। एक गांव था, जैसे तुम्हारा गांव ऐसे ही गांव था, बस्ती थी, गुर्बत का जमाना था, मगर उस गांव में एक लड़का ऐसा था, इतना नेक था, इतना शरीफ था, इतना प्यारा था, लोग उससे सर पे हाथ रखवाते थे, हाथ चूमते थे। वो लड़का दुआएं करने दुकानों में जाता था, और अगर आग पड़ी है आग पे चल देता था, पांव नहीं जलते थे, हाथ से आग उठा के रख देता था, हाथ नहीं जलते। अगर दामन में आग ले ले तो दामन नहीं जलता। पूरे गांव में उसका नाम था, जिधर भी जाए लोग दुआएं कर रहे। एक दिन उसका दोस्त आ गया और कहने लगा, भाई जरा बता, तेरे पास ये मामला कहां से आया, तूने कौन सा ऐसा काम किया, तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते, जो तू दुआ करता कबूल हो जाती है, बता कौन सा ऐसा काम किया। अब उस नौजवान की सुनो, वो नौजवान कहता, ओ भाई मेरी जिंदगी एक लड़की ने बदल दी है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। वो कहने लगा, क्या बात है? वो लड़का बोला, सुनो, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, सबसे बड़ा डॉन मैं था, सबसे बड़ा लफंगा मैं था। मेरे पास 40-50 लोग रहते थे, गुंडे रहते थे, जिन्हें मैं शराबे पिलाता था, जिन्हें मैं तले हुए मुर्गे खिलाता था। उन 40-50 गुंडों के जरिए जिसे मैं चाहता था मरवा दिया करता था, जिसकी बेइज्जती चाहता था कर दिया करता था, जमीन छीन लिया करता था, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली, किसी की लड़की अच्छी लगी घर से उठवा ली और बेइज्जती कर दी। आप समझ गए होंगे। वो गुंडा कहने लगा, सबसे बड़ा लफंगा मैं था, लोग मुझसे डर डर के चला करते थे, सारे लोग कांपा करते थे, मगर एक दिन सुबह सुबह मैं नहा करके जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक लड़की सामने से आ रही है, जो चादर ओढ़े हुए है, उसकी चादर से मत तो दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की का यहाँ से यहाँ तक चेहरा ढका हुआ था, यानी इतना पूरा जिस्म ढका हुआ था, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। इस लड़के ने उस लड़की को आगे से घेर लिया, लड़की डर गई, लड़की कांप गई, लड़की थर्रा गई। लड़की ने जब देखा ये वही गुंडा है जिसने 50 लड़कियों की इज्जत लूट ली, 50 को गला घोट के मार दिया, ना जाने कितने लोगों के कपड़े उतार दिए, गरीबों को शमशान या कब्रिस्तान पहुंचा दिया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की दिल ही दिल में कह रही है, ऐ अल्लाह इस गुंडे से मेरी हिफाजत करना। लड़की डर गई, लड़की कांप गई, मगर इस गुंडे ने घेर लिया। कहने लगा, ओ लड़की कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा घर कहां है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरी मां कहां, तेरा घर किधर है, बोल तेरा बायोडाटा क्या है। अब वो लड़की कांप गई, कहने लगी, ओ भाई मुझे माफ कर दे, मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूँ, मैं तेरे ही गांव में रहती हूँ, मेरा घर उधर है, टूटा फूटा छप्पर है, कच्चा घर है। ओ भाई सुन ले,
न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, न मेरी बहन है, कोई नहीं है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। वो बच्चों को मैं पाल रही हूँ, दूसरी औरतों के घर मजदूरी करने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ पर मैं कपड़े धोने जाती हूँ, झाड़ू पोछा करने जाती हूँ। उनके यहाँ से जो मजदूरी मिलती है अपने बच्चों की गुजर बसर कर लेती हूँ। इस लड़के की नीयत खराब हो गई, इसके सर पे शैतान सवार हो गया। आप समझ गए होंगे इस लड़के की जब नीयत खराब हुई, इसने बड़े गंदे गंदे जुमले बोले, इतने बुरे जुमले बोले मैं नहीं बोल सकता, आप नहीं सुन सकते। वो कहने लगा लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत के ढेर लगा दूंगा, अंबार लगा दूंगा। उसने कहा मेरा कहना मान ले, यानी गंदी बात बोली, बुरी बात बोली, उसकी इज्जत की बात बोली। लड़की रोने लगी और रो करके कहने लगी अरे तू कैसा मुसलमान है, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दें और उनकी नीयत खराब, मेरी बच्चियों सुन लेना, मेरे भाइयों सुन लेना, इन्होंने कितने फोन किए हजरत में और इन्होंने कितनी मेहनत की सजाया। सदर साहब बार बार आ रहे जा रहे कि सैयद साहब को जल्दी बिठाओ जल्दी बिठाओ, मगर मुझे इसका कोई गम नहीं। जब आया हूं तो आज दिल का दर्द दे के जाना चाहता हूं। नौजवानों, आज जो तुम मोबाइल चलाते हो, दूसरों की बहन बेटियों से चैटिंग करते हो, जरा सोचो अगर कोई हमारी बहन के साथ चैटिंग करेगा तो कैसा लगेगा। यार वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो मुसलमान की बेटी है, वो भी तो हमारी आपकी इज्जत है, बोलो है कि नहीं। मगर बाज लफंगे लड़के उनकी समझ में नहीं आते। और मेरी बच्चियां भी ऐसी, माँ चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है कि देख मान जा, मोबाइल ज्यादा मत चला मत चला मत चला, मगर ये माँ की तरफ को आंखें निकालती, माँ का कहना नहीं मानती। 14-15 साल की बच्ची हो गई, 2-2 दिन खाना नहीं खाती है, माँ को लड़ती है, ये माँ को खून के आंसू रुलाती। ओ मेरी बहन, अगर तुझे कोई लड़का मोबाइल पे बात कर दे और तेरे मोबाइल पे रिचार्ज कर दे तो तू फिसल जाती है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे तो ये खड़े होके कह देना चाहिए मेरी माँ मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, पूरी दुनिया मेरे कदमों पर रख देगा, मगर ना माँ की बेइज्जती होने दूं और ना बाप की बेइज्जती। वो इस्लाम की शहजादी, हमने 10 तकरीरों में ये बयान किया, आज फिर कर रहे हैं। इतनी बहनें हैं, इनको देख के बात याद आ गई। हो सकता है किसी बच्ची या बच्चे को मेरी बात दिल पे लग जाए और वो मोबाइल पे गलत हरकतें करना छोड़ दे तो मेरा नजराना वसूल हो गया। अल्लाह, वो लड़की कह रही है, वो बोल रही है, नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे तो नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाता, उनकी कब्र में 99 अजदा और सांप पैदा कर देता है। और जमीन कहती है मौला इजाजत दे दे कि मैं फट जाऊं, इसे जिंदा निगल लूं। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके सर पे टूट पड़ूं। वो लड़की कहने लगी तू कैसा मुसलमान, मगर ये लड़के के सर पे शैतान सवार हो गया। ये लड़का कहने लगा अरे पगली, तुझे दौलत के ढेर लगा दूंगा, जितने पैसे चाहिए दे दूंगा, मेरा कहना मान ले। तो वो लड़की कांप जाती है, लेकिन जज्बात में आकर के कहती है तू मुझे मार दे, अगर तू मुझे मार भी देगा, मेरी बोटी बोटी कर देगा, तब भी तू मेरे जिस्म पे हाथ नहीं डाल सकता। अरे तेरी दौलत तुझे मुबारक और आमना का लाल मुझे मुबारक है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी लड़कियां थी, आज हम याद कर रहे। उस लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू तक नहीं दिखाया। तुम देख लो, आज शादियों में देखो, अल्लाह बरकत फरमाए, शादियों में देखो
ब्याहों में नोट देने का यही तरीका जो ये भाई देखे गए, इसी तरीके, चाहे 1 का दो या 1000 का, जितने का जाओ, मगर तरीका यही, सुन्नत तरीका। बहुत सारे लोग आते हैं ना ऐसे करके यूं ऐसे फिसलाना शुरू कर देते, ये सुन्नत तरीका नहीं है। समझ रहे मेरी बात? दोनों हाथों से दे के जाओ ताकि दिल से कोई दुआ भी दे जाए। जी जी। अब सुनो, हालांकि देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है। अब वो लड़की कांप गई और कहने लगी मार दे, तेरी दौलत तुझे मुबारक, जी। मगर शरीयत का खून नहीं कर सकती। नहीं। वो लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा, पल्लू तक नहीं दिखाया। और आज मेरी बच्चियां हैं, ये शादी में जाएंगी तो सबसे ज्यादा ऊंचे पे खड़े होके वो बाल वो खड़ा होगा जूड़ा जैसे खूंटा, जी जी। हाँ, उस पे दुपट्टा टांगेगी वहीं से, और चुटिया में इतनी पिने ठूसेगी, इतनी पिने जैसे छप्पर में किलिए ठुक रही हैं। और बाज, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, बाज के पास तो बाल है ही नहीं, वो लाएगी खरीद के ना मार्केट से इतना बड़ा जूड़ा, अब वो जूड़ा उस पे ठोकेगी किलिए, और खूब, और खुदा न खास्ता किसी बच्चे को नहीं लेती है गोद में, इसलिए बच्चा ना खींच दे, बच्चे को थमा देगी कुंवारी बहन पे अपनी, ले तू संभाल इसे, या टांगों में रपटाएगी पैदल मारिया बच्चा, समझे। और अगर किसी का खिंच जाए तो अब हो गई जैसे गंजी कबूतरी। अरे दुनिया का 8वां जुआ यही है यार। अच्छा, तुम्हें यही बात अच्छी नहीं कह रहा है बाबा तुम्हारे चैनल वाले ही। हाँ, अब सुनो मेरी बात, तो कहां खड़ी होंगी वो? ऊंचे ढाई पे, और वहां से लेंगी सेल्फी, कभी चुटिया आगे को कभी पीछे। यार अम्मा अब्बा नहीं देख रही है, इनकी अम्मा नहीं देख रही, अम्मा नहीं देख रही है, बाप की जिम्मेदारी है, बेचारा ये जंगल को जाता काम करने, इस अम्मा की जिम्मेदारी है। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए किससे बात कर रही है, ये माँ पागल है क्या? अरे बताओ, माँ पागल है क्या? ये खाली बच्चे धड़ापड़ बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ है? ऐसे तो कुतिया भी पैदा कर देती। मेरी बात तुमको थोड़ी वैसी लग रही है, लेकिन कर रही बोल रहा हूं। मां का मतलब क्या है? मां की जिम्मेदारी क्या है? ये मां की जिम्मेदारी है दुपट्टा उड़ाए और आधा घंटा जो छतों पे घूम घूम के इधर आधर, कभी एसएमएस देख के रो रही है, कभी हंस रही है, कभी ठट्टे मार रही है, जैसे पागल खाने से आई हो। ये मां को पता नहीं मेरी बेटी कितनी गहराई में चल रही है। ये तो मां बन गई है, ये पागल है क्या? मगर जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, खुशफुस होने लगती है, तो ये आती है अब्बा के पास, रो तो भी पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं बड़ी अच्छी थी मगर 15 दिन से बेकी बातें कर रही, कोई असर वसर नहीं। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। ये है अमल। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये किसकी जिम्मेदारी है? मुफ्ती साहब दुपट्टा उड़ाएंगे, इमाम साहब उड़ा? माँ बाप की जिम्मेदारी। हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, मैं गारंटेड कह रहा हूं आधा मुआशरा सुधर जाएगा। जी जी। और भाई को तो ऐसा होना चाहिए, इनकी बहन बगैर दुपट्टे, भाई को सर पे अपनी बहन के आंचल रखना चाहिए। जी। भाई ऐसा होना चाहिए। मगर कौन भाई? जो डीजो पे नाचने वाला नचकैया भाई। बाज इतना बड़ा बेहुदा है, ऐसा नाचता है, औरतें फेल कर दी इसने। शर्ट उतार कहते फेंक है, इतनी मोटी कमर वगैरह, कमरिया मट ऐसा नाच डीजे पे जैसे, और बाज तो शराब पी के नाचता है। और अम्मा, अल्लाह बरकत फरमाए, अम्मा ऊपर से देख रही है, छत पे सब देख रहे हैं, और बेटा नाच रहा है। क्या नचकइये मोहल्ले में पैदा हुए।
ऐसा भाई बहन के सर पे आंचल रखेगा जो कानों में कुंडल पहनता हो, नाक में नथुनिया पहनता हो, गले में चैन, हाथ में चैन, और जो वो बांधता हो, अब तो कंगे चल रहा है, कंगे कहां जाएगा? आधा तो लड़की बन गया और आधा लड़का रहेगा, बीच का हो गया। और बीच का कौन होता? कभी ताली बजाता हुआ नहीं मिला तुम्हें? छक्का।